जय श्री कृष्णा। हमारे आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। 19 अध्याय हम सुन चुके हैं। आज है 20वां अध्याय, वाल्मीकि का दृढ़धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे है और किसने किया था? दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावें। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करें। तदंतर शुद्ध मिट्टी से के 1 बार लिंग 5 बार गुदा को धोवें तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों को मिट्टी से शुद्ध करें। यह गृहस्थ का शौच कहा है। यह शुद्धि तीर्थ जल से न करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्धि रहता है। यह व्रति की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 शौच के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका के बाद करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहे, हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूंची बना लें। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख ही शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन, मृक्किका से खड़ी लकीरों अथवा ऊर्ध्वपुंड या आड़ी लकीरों वाले त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावें। ये सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदना करें। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना, सूर्य उदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर उपस्थान करता हुआ उर्ध्व दे सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करे। दिन भर की कमी के लिए यश स्मृत्या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल में भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें।
जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा सांसारिक सुख सब चलायमान हैं। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाएं। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जाए, तब मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पाँव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियाँ, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा आराधना व्रत करें। 20वां अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।